Today I'll be talking about IELTS versus OET. मैं जब ये वीडियोस बना रहा हूँ या फिर I am actually getting a lot of people, I'm getting a lot of emails in which people are asking me about OET. पैकेज में OET की क्लासेस हो रही हैं, but I'm not teaching them because I have not taken OET yet. मैंने अभी तक OET का एग्ज़ाम नहीं दिया. इस वजह से मैं आपको उस तरीके से OET के बारे में नहीं बता सकूँगा कि वो कैसा एग्ज़ाम है, उसमें क्या क्या होता है. But I would be able to give you a comparison between these two, and I would be able to tell you guys why or what is the reason basically people are taking OET. अब IELTS का जो एग्ज़ाम है वो एक रिक्वायरमेंट है प्लैब के लिए. People who want to go to England in order to practice as doctors, जो डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने IELTS जिन्होंने इंग्लैंड में अपने लाइसेंस एग्ज़ाम के लिए प्लैब के लिए करना होता है, उनके लिए IELTS एक रिक्वायरमेंट है. दे हैव टू अचीव 7 at least in each and 7.5 overall. अब होता यह है कि उनका लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में स्कोर आ जाता है और राइटिंग टास्क में उनका स्कोर नहीं आता. उनको 2 बार, 3 बार, 6 बार, 10 बार, कुछ लोगों के 13 बार राइटिंग टास्क 2 और टास्क 1 जो IELTS का एग्ज़ाम है, they have to basically take the exam about even 7 or 8 times. Sometimes people just pass in 2 or 3 times, but they normally get 6.5. अब उनको ये समझ नहीं आती कि अगर हमारा स्पीकिंग में इतना स्कोर आ रहा है, हमारा स्पीकिंग में 8 आ रहा है, हमारा लिसनिंग में 7.5 आ रहा है, 8 आ रहा है, हमारा रीडिंग में 8.5 आ रहा है, हमारा राइटिंग में 6.5 क्यों आ रहा है? दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, जिसकी वजह से वो एक बार एग्ज़ाम देते हैं, फिर वो अकेडमी चेंज करते हैं. वो एक बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि एक पूरे ट्रॉमा से गुजरते हैं. क्या एक बार एग्ज़ाम, और जो डॉक्टर्स होते हैं ये नहीं है कि वो अपनी तरफ से बहुत बनते हैं, वो वैसे डॉक्टर्स बनते नहीं हैं क्योंकि उनको बहुत पढ़ना पड़ता है. अब हम सबको एक चीज़ एक्नॉलेज करनी चाहिए. दे हैव एक्चुअली गॉन थ्रू एन एंटायर education. They have gone through a very rigorous kind of training and then they become doctors. अब उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होती है कि हम एग्ज़ाम में फेल हो गए, हमारा स्कोर क्यों नहीं आया. उसकी बुनियादी बेसिकली वजह ये है कि दे आर एक्चुअली नॉट connected to a certain kind of vocabulary for 5 to 6 years. 5 to 6 years, जैसे FSC से वो अगर स्टार्ट करते हैं या A लेवल से, वो 5 साल जो है वो जो भी वोकेबलरी कर रहे होते हैं वो उनके मेडिकल फील्ड के रेलिवेंट होती है. जब वो उनके मेडिकल फील्ड के रेलिवेंट होती है तो वो उसकी टर्मिनोलॉजीज, उसकी हर चीज़ उनकी बेहतर होती है. मगर जब वो क्यों, बिकॉज दिस एग्ज़ाम इज़ अ English exam, they're requiring them to have better vocabulary which cannot be developed very easily. अच्छा, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ डॉक्टर्स का. ये जो डॉक्टर्स में जो प्लैब की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है. बाकी किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, इंग्लैंड जाना है, उनकी रिक्वायरमेंट 6.5 होती है, वो पास हो जाते हैं. पासिंग ग्रेड एक्चुअली डिपेंड्स ऑन व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज. अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो कम है तो आपके आसानी से आ जाएगा, आपको काम करने की भी जरूरत नहीं. सो what really happened was that doctors, I've been teaching for the last 8 years, मैंने देखा है कुछ लोग यहाँ पैकेज में आके पास हो जाते हैं, कुछ यहाँ पे आके भी फेल हो जाते हैं. कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, हाउस जॉब्स हैं, नौकरी हैं उनकी, वीकेंड्स का भी कहते हैं वो नहीं कर सकते. दे आर एक्चुअली हैविंग अ मिजरेबल लाइफ एंड because of that hectic routine they cannot give maximum time. अब OET जो है ना, that is basically occupational English test है, जो आपको इंग्लिश जो आपकी टेस्ट कर रहा है वो आपकी मेडिकल फील्ड के रिलेटेड इंग्लिश है. फॉर इंस्टेंस दे विल बी if they are giving you reading passage, वो इंसोम्निया का होगा. अगर वो आपको कुछ और राइटिंग का कुछ करना है तो वो डायबिटीज के रिलेटेड होगा. कोई आपका रोल प्ले है, स्पीकिंग का है, सो यू वुड एक्चुअली बी, जो कैंडिडेट है वो डॉक्टर होगा, दूसरा पेशेंट होगा, वो बता रहा होगा कि मुझे ये चीज़ें थी, लाइक आई हैव अ फ्रैक्चर्ड एंकल या जो भी चीज़ें हैं. सो दैट टर्मिनोलॉजी इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर लाइफ. आप यही चीज़ें 5-6 साल पढ़ते रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो वोकेबलरी का जो प्रॉब्लम है वो एकदम से एलिमिनेट हो जाता है. जैसे ही वो एलिमिनेट होता है, एंड दैट इज समथिंग कनेक्टेड
and that English is connected to your English which you were studying, तो आपके जो difficulty level है वो एकदम से नीचे जाता है. अब हो रहा क्या है कि जितने भी लोग हैं, अब मैं आपको फाइनेंशियल टर्म्स में बता देता हूँ, जितने भी लोग हैं जो कर रहे हैं, जो OET कर रहे हैं, वो बेसिकली ये चाह रहे हैं कि हम 1.5 से 2 लाख या 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए पहले खर्च कर लें, ना कि हम 5 बार आइल्स दे के वो खर्च करें. क्यों? बिकॉज दे हैव बीन डूइंग इट फॉर years. नाउ डॉक्टर्स हैव वन थिंग इन देयर माइंड्स दैट आइल्स के एग्जाम का मतलब है कि उसको 3 बार जरूर फेल होना है और फिर चौथी बार भी कोई पता नहीं है. उनके साथ ये सब चीजें हो चुकी हैं, तो वो एक डॉक्टर्स आर वेरी मच कनेक्टेड. एक डॉक्टर का स्कोर नहीं आएगा, वो 10 को बताएगा, 15 को. वो कहेंगे भाई ये आइल्स तो अब होना नहीं है हमसे, आइल्स तो इट्स अ गॉन केस. एंड नाउ दे आर क्विकली मूविंग टुवर्ड्स OET. OET का डिसएडवांटेज अब ये है पाकिस्तान में कि OET पाकिस्तान में ऑफर नहीं हो रहा. So that means you'll have to fly to Kuala Lumpur or you'll have to fly to Dubai. उधर आपको जाके एग्जाम देना पड़ेगा. वो हम भी आपका कर सकते हैं अरेंजमेंट सारा. पैकेज में OET की क्लासेस हो रही हैं, बट आई एम नॉट एक्चुअली टीचिंग देम राइट नाउ. मिस्टर अदील इज टीचिंग देम. मैंने अभी तक वो एग्जाम नहीं दिया. जो मैं दे दूंगा तो फिर मैं वो क्या कहते हैं, वीडियो में बता दूंगा हाँ ये मैंने एग्जाम दिया था. राइट नाउ आई कैन ओनली टेल यू अबाउट what I'm actually learning from the past papers and what I'm learning from the students who are actually taking OET. तो वो जब इस चीज से, इस सारे प्रोसेस से गुजरते हैं, तो वो कहते हैं चलो 1.5 लाख खर्च होता है तो हो जाए, मगर फिर से एग्जाम ना देना पड़े. So what is happening now in Lahore is that some people are charging 1.5 lakh, some people are charging 2 lakh for the entire package. वो अपनी मर्जी से वो टिकट के ऊपर मार्जिन रखेंगे या जो भी चीजें करेंगे. अब वो ये कहेंगे कि गारंटी पर 100% रिजल्ट. वो 100% रिजल्ट बेसिकली आपका मैं ये समझता हूँ क्यों, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर. आई डोंट थिंक आई बी एबल टू actually play a very important role in making you pass the exam. मैंने बायोलॉजी AP तक रखी, वो लेवल भी बायोलॉजी में दिया, मगर अब इतनी देर से आई एम नॉट एक्चुअली आई हैव नॉट एक्चुअली स्टडीड बायोलॉजी. बट स्टिल इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि वो आपको बायोलॉजी का एग्जाम है. ये इट्स बेसिकली एन इंग्लिश एग्जाम, बट ऑल द टर्म्स, ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू बायोलॉजी. दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है, एक तो पहला था कि आपको एक तो बाहर जाना पड़ेगा और पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे. If you want to know about all the arrangements, you could call Peckins and we will tell you about how everything would be done. इसकी 500 कुछ AU Australian US dollars fee है, उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे. If you want to do booking at your own, you could. If you want to come for preparation. अच्छा, दूसरी चीज़ है, बिकॉज दिस इज एन अनकॉमन एग्जाम, इसके जो टीचर्स हैं वो इतने ट्रेंड आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे अभी फिलहाल. एंड यू वुड हैव वेरी लिमिटेड मटेरियल. जैसे आइल्स है ना, उसकी 10,000 ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट्स हैं, बुक्स हैं आपको हर जगह. इसका मटेरियल आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा. सो व्हाट मोस्ट अकेडमीज नाउ आर डूइंग इज दैट दे आर बाइंग दैट ऑफिशियल मटेरियल. वही मटेरियल फिर से कर रहे हैं. It's a very easy exam to pass as long as you are a doctor, क्योंकि ये डॉक्टर्स के ही मेडिकल फील्ड के रिलेटेड ही एग्जाम है. Yes, if you are having a lot of problems with the grammar, then it could be an issue. But most probably doctors don't have problems with grammar or with all these things. You would actually enter your comfort zone. आपको ऐसा फील होगा कि हाँ अब कोई चीज़ है, like if something is related to sleep apnea, आप उसके बारे में पढ़ेंगे, आप कहेंगे हाँ ये तुम. मैंने ये चीज़ देखी है रीडिंग पैसेज के अंदर. अगर कोई पैसेज CT स्कैन के बारे में आएगा तो डॉक्टर एकदम से कर देते हैं. कोई चीज़ हेल्थ के बारे में वो ऐसे भी एकदम से लिख लेते हैं. सो बेसिकली OET इज अ बेटर चॉइस इफ यू आर प्रिपेयर्ड टू स्पेंड मोर मनी. मगर ये है कि ऐसा भी नहीं है कि हर कोई फेल ही होता है आइल्स के अंदर. तो वो इसके जो फाइनेंशियल टर्म्स है ना, वो ये है कि आप 5 बार आइल्स दें या फिर आप OET एक बार दें, तो पैसे उतने ही लगेंगे. ओके, थैंक यू.